बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने अधीक्षक अभियंता कार्यालय जबलपुर में बसपा जिला अध्यक्ष लखन अहिरवार के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर पिछले एक हफ्ते से अंधेरे में रहने वाले गरीब वंचितों के लोगों की समस्याएं रखी। पीड़ित आशा चौधरी ने बताया कि हम लगभग 200 से अधिक परिवार और उनके बच्चे विद्युत आपूर्ति नहीं होने से परेशान है। सुहाग स्थित अम्बेडकर नगर पन्नी मोहल्ला के सैकड़ों पीड़ितों ने आज अधीक्षण अभियंता को अपनी परेशानी बताई। बच्चों की शिक्षा रुकी है, परीक्षा तैयारी प्रभावित हो रही है। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में मुख्य अभियंता कार्यालय मिशन कंपाउंड जबलपुर में विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया गया। अधीक्षण अभियंता द्वारा तत्काल विद्युत विभाग के आधारताल कार्यालय के डीई को निर्देश देकर भेजा गया। साथ ही तत्काल संज्ञान लेते हुए शिविर आयोजित करने व मिनिमम दरों पर मीटर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर बसपा जिला अध्यक्ष लखन अहिरवार, आशा गोटिया, गेंदालाल अहिरवार, मनशाराम, हीरालाल चौधरी, दिनेश कुशवाहा, प्रकाश गोतेल, सुधा सिंह, विजय भोरेल, बलराम चौधरी, कन्हैया चौधरी, आशा चौधरी, रुक्मणी चौधरी, सरस्वती चौधरी, सतपाल सिंह, शिव प्रकाश चौधरी, लक्ष्मण चौधरी, बलराम चौधरी, सियाराम, रवि चौधरी, कुंवर लाल, मिलिंद लोखंड, ईशान इत्यादि बसपा कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन कर कार्यालय के बाहर नारे लगाए। कहाँ से और क्या समस्या लाई, कितने परिवारों की समस्या आई? हम लोग पन्नी मोहल्ला नाम से है, एक्चुअली में उसका नाम अम्बेडकर नगर है और वहाँ लगभग 200 से 250 लोगों की बस्तियां हैं और वहाँ लगभग 40 वर्षों से लोग रह रहे हैं और रहने के बाद अभी 8-10 दिन से उन लोगों की जो लाइट है वो बंद कर दी गई है। तो हम लोग अभी 31 तारीख को आधारताल भी गए थे और आधारताल जाकर हम लोग ने वहाँ के अभियंता को शिकायत भी करी, उनको आवेदन दिया कि आप यहाँ की लाइट चालू कराई जाए क्योंकि यहाँ से महिला बच्चे सभी बहुत परेशान हो रहे हैं अंधेले में। और वहाँ पे क्या है कि सड़कों की भी व्यवस्था नहीं है, नालियाँ भी नहीं है, जिसके कारण छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हैं। और अभी आपको पता है बोर्ड एग्जाम भी आ रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम के कारण बच्चों की पढ़ाइयाँ रुकी हैं, कॉलेजों के एग्जाम है तो पढ़ाइयाँ रुकी हैं। इसी कारण हम लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं करी गई। तो आज हम लोग यहाँ पर मिशन कंपाउंड में ये अभियंता ऑफिस में आकर और जो अधिकारी हैं, हाँ, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया और उनसे निवेदन किया है कि वहाँ पर जाकर पन्नी मोहल्ला में तत्काल निरीक्षण करके और वहाँ पर पोल की व्यवस्था करी जाए, लाइट को सुचारू रूप से चालू कराया जाए ताकि जो आम जनता परेशान हो रही है वो परेशान ना हो। ये हम लोगों की मांग है और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ हम लोग अनिश्चित काल धरने पे बैठेंगे। मैं आशा गोटिया। नहीं, ये कुछ कंफ्यूजन था इनको। पन्नी मोहल्ले में एरियर्स के कारण हमने लाइन काटी है और वो जो लाइन काटी है वो एक जो प्रदर्शन करने के लिए आए थे वो नहीं थे, ये कुछ उसके पास की बस्ती के लोग हैं और इनमें से किसी का तो कनेक्शन ही नहीं है, जो अभी आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ये तो वैसे ही जो समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट चला रहे थे, तो लाइट तो जिनकी बकाया राशि है 70,000, 80,000, 1 लाख उनकी काटी है। अब ये उनकी कटी है तो ये क्योंकि इनका भी शायद वहीं से जुड़ा होगा, तो इसलिए इनसे तो पूछा तो इनकी कनेक्शन ही नहीं है, तो फिर काटने का सवाल ही नहीं उठता। नए मीटर लगाने की भी ये लोगों की मांग है। नहीं, नए मीटर लगाने के लिए हमेशा व्यवस्था रहती है और शासन ने बहुत सुगम योजनाएं बनाई हुई है, पर अल्टीमेटली अगर मान लीजिए कि खंबे की दूरी इनके घरों से जैसे बता रहे किसी की 200 मीटर दूर है, 300 मीटर दूर है, तो उसके लिए एक्सटेंशन कॉस्ट इनको बियर करनी पड़ेगी। वही मैंने बताया 15,567 रुपये पर किलोवाट है, चाहेंगे तो उसको और हर चीज़ में इंस्टॉलमेंट में भी है, पर अल्टीमेटली हमारे पास नए खंबे लगाने का कोई मत नहीं होता अलग से, मतलब लाइन एक्सटेंशन का मत नहीं होता। आप लोग आए थे, पहले भी आप लोगों ने विद्युत विभाग को शिकायत दी थी, आज भी आए हैं मुख्य अभियंता की, क्या मांग की आप? देखिए, सुहागी में जो अम्बेडकर नगर बस्ती है जिसको पन्नी मोहल्ला बोला जाता है, पिछले एक हफ्ते से वहाँ पर लाइट बंद है और पूर्व में हमने आधारताल की जेई मैडम से इस बात की शिकायत करी थी, लेकिन उन्होंने उस बात को नहीं सुना। हमने उनको बोला था कि आप जो है शिविर लगा लो, शिविर लगाने के बाद में आप लोगों के मीटर मुहैया करा दो, पोल की व्यवस्था करा दो। आज हम लोग यहाँ मुख्य कार्यालय आए थे जहाँ अधीक्षण अभियंता से हम लोग की बात हुई। उन्होंने ज्ञापन के साथ साथ ये आश्वासन दिया है कि हम अभी तत्काल डी को वहाँ भेज के और तत्काल जो है जांच करा ले रहे हैं और जांच कराने के बाद में इनको मीटर भी मुहैया कराएंगे और विद्युत की आपूर्ति कराएंगे। लेकिन क्योंकि वहां से भी हमको एक बार आश्वासन मिला था और अभी उन्होंने बोला तो है, ठीक ठाक जवाब दिया है, लेकिन यदि ये आज यदि इस तरह की व्यवस्था जो जांच की बात कर रहे हैं और जांच करके वहाँ लाइट चालू की करने की बात कर रहे हैं, यदि ये पूरा नहीं होता है तो फिर हम अभी यहाँ से बीएसपी के हमारे कार्यकर्ता वहीं जाने वाले हैं और फिर भले ही इनके साथ में भी हमको वहीं से बैठना पड़े धरने पे। अब हम जो है अनिश्चितकालीन वहीं धरने बैठेंगे यदि लाइट चालू नहीं होती है। कितने परिवार हैं वहाँ, कितने लोग? लगभग 200 परिवार हैं, लगभग 200 परिवार हैं और ये जो है 40 वर्षों से वहां पर रह रहे हैं।
कुछ लोगों के जो बिल बकाया है वो पूर्व में दूसरी जगह है और उनके बिल बकाया होने का खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। आपका एडवोकेट लखन अहिरवार, जिला अध्यक्ष बीएसपी। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।